नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी के आवास पर पटना महानगर राजद की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन गया था। जो मुख्य अतिथि के तौर थे वो पूर्व शिक्षा मंत्री भूषण पटेल जी थे। इन्होंने बीजेपी पर हमलावर हो। इन्होंने कहा कि एक रथ निकली थी, वो अयोध्या तक पहुंचने वाले थे। उस रथ का मकसद था कि राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन वो मकसद दिखावा था। असली मकसद उसका वो था कि उस रथ के पहिए से जो बीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया था उसको कुचलने के लिए था। इन्होंने कहा कि मैं भयभीत हूँ, अगर नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से अगर सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। पहले उनकी बातों को सुनिए, उनकी बयानों को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं पूर्व मंत्री भूषण पटेल जी। मंडल कमीशन लागू हो और आज जब देश में एक दूसरी लड़ाई चल रही है, इस देश में अंबेडकर का संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देश गांधी का देश रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसमें जो लड़ाई चल रही है वो कठिन लड़ाई इसलिए है कि हमारे जो 85% लोग थे उनमें से 50 से 60% लोग हमसे अलग होके और भाजपा के पंक्ति में खड़े हुए। हम बोल रहे हैं समाजवाद जिंदाबाद, और मेरी बीवी बोल रही है जय श्री राम। और यहां जो महताब साहब ने इंगित किया कि हमारे समाज के लोग ही ज्वाइन कर रहे थे, यही तो लड़ाई है। इसी लड़ाई से तो निकलना है। हर कोई चाहता है जीवन में कुछ बनना, लेकिन हाथ जोड़ के हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, साथियों, ये समय बनने का नहीं है, ये समय बनाने का है। आपका और मेरा बनना जरूरी नहीं है, मोदी का इस देश से जाना जरूरी है। अगर मोदी 24 का चुनाव जीत गए तो मैं बड़े अफसोस के साथ आपको कहना चाहूंगा कि शायद फिर इस मुल्क में दूसरा चुनाव नहीं होने वाला है। यहां उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मनोवर समिति का संविधान यहां लागू हो जाए, यहां भगवा झंडा फहराया जाए राष्ट्रीय झंडा के बदले, यह मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका सपना साकार हो जाए। क्या चाहते हैं आप? ये देश गांधी का देश नहीं रहे। दोस्त, हम लोग तो एक ही बात जानते हैं कि इंसान कैसे पैदा होता है, और हम सब वही इंसान हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कुछ अलग ढंग से भी इंसान पैदा होता है। कोई मुंह से पैदा होता है, कोई हाथ से पैदा होता है, कोई छाती, मैं नहीं जानता हूं। फैसला आप जरा कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बात 5 किलो अनाज पर आ गई। मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन अब 5 किलो पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोग गांव में या शहर में भी, हम लोग के घर में आप चूहा देखते, चूहा आ जाए। आपने सुना होगा, ये आरजेडी के कद्दावर नेता भूषण पटेल जी थे। इन्होंने शिक्षा मंत्री 2 टर्म रहे हैं, 7 बार एमएलसी रहे हैं और लोकसभा तक भी पहुंचे हैं।
इन्होंने कहा कि मैं भयभीत और चिंतित हूँ। मुझे जब सोचते हैं तो आश्चर्य होती कि अगर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी केंद्र में आएंगे तो लोकतंत्र की क्या होगा। इन्होंने कहा कि चुनाव को समाप्त कर देंगे, अंबेडकर के संविधान को समाप्त करके मोदी के संविधान लाएंगे। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गांधी के विचारधारा को कुचलने की काम कर रही है। जिस तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा को ठगने की काम करी, 5 किलो अनाज देकर कहती है कि मैं अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए सोचता हूँ। इन्होंने इतना तक नहीं कहा, इन्होंने अयोध्या राम मंदिर के मुद्दा भी उठाए। इन्होंने कहा कि अगर फिर से नरेंद्र मोदी आती है तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। हम लोग को सोच के समझना चाहिए कि आने वाले चुनाव को किस ओर ले जाना है। इन्होंने कहा कि भगवाधारी जिस तरह से तीखा प्रहार करते हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन्होंने कहा कि भारत है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। उनको कहने से न भगवाधारी और भगवा होगा और न ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर नरेंद्र मोदी ऐसे विचारधारा को समाप्त नहीं करेंगे तो देश के लिए खतरा है। ये बोल रहे थे आरजेडी के कद्दावर नेता बिशन पटेल जी। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना सहमति भी जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार पटना।